इतिहास के पन्नों में कैद 25 जून 1975 का वो ब्लैक डे जिसे इंडियन डेमोक्रेसी पर एक काला धब्बा माना जाता है। और क्या आप जानते हैं कि आखिर क्यों भारत में 1975 में इमरजेंसी की जरूरत पड़ी और क्यों इस इमरजेंसी में तानाशाह बनी इंदिरा गांधी ने न सिर्फ लाखों लोगों को जेल भिजवा दिया बल्कि करोड़ों भारतीयों के मौलिक अधिकारों को छीन भी लिया था। हर भारतीय, खासकर टीनेजर्स को ये वीडियो जरूर देखनी चाहिए और जानना चाहिए कि वो कौन से रीजन थे जिनकी वजह से आयरन लेडी ने इमरजेंसी जैसा कदम उठाया और क्यों 21 महीनों तक इमरजेंसी की कैद में रहा भारत। तो बस वीडियो के आखिर तक बने रहें और यदि नए हो तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन वाली घंटी को दबा देना ताकि आने वाली वीडियो की हर नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। 1975 का यह पहला साल नहीं था जब भारत में इमरजेंसी लागू की गई थी, बल्कि उससे पहले भी भारत में 2 बार इमरजेंसी लागू की गई थी। पहली बार 1962 में जब भारत और चाइना के बीच वॉर हुआ था, उस वक्त भी भारत देश में इमरजेंसी लगाई गई थी। वहीं दूसरी बार जब 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच वॉर हुआ था, उस वक्त भी भारत देश में इमरजेंसी लगाई गई थी। लेकिन 1975 और इन 2 इमरजेंसी में बहुत फर्क था। वो कैसे, तो आइए जानते हैं। अगर हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 352 उठाकर देखें तो उसमें साफ साफ लिखा गया है कि वॉर, एक्सटर्नल अग्रेशन और इंटरनल डिस्टरबेंस के टाइम में भारत के राष्ट्रपति द्वारा देश में इमरजेंसी लगाई जा सकती है। यानी कि भारत में 3 कारणों में इमरजेंसी लगाई जा सकती है, जिसमें से पहला कारण है कि अगर भारत किसी देश के साथ युद्ध पर जा रहा हो। नंबर 2, कोई दूसरा देश भारत पर हमला कर दे। नंबर 3, अगर देश के अंदर ही कोई रिबेलियन हो रहा हो, यानी आंदोलन और प्रदर्शन जो बहुत बड़े लेवल पर हो रहा हो। तब 1962 और 1971 में आपातकाल लगाने का जो रीजन था वो इंडो चाइना और इंडो पाकिस्तान वॉर था। लेकिन इंदिरा गांधी ने जो इमरजेंसी लगाई थी वो देश के अंदर हो रहे प्रोटेस्ट की वजह से लगाई थी। अगर हम हिस्ट्री के इस ब्लैक डे को देखें तो कई ऐसे बड़े कारण थे जिनकी वजह से उस वक्त की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को इमरजेंसी लगानी पड़ी। इस इमरजेंसी के सैंपल 1971 में हुए लोकसभा इलेक्शन से ही दिखने शुरू हो गए थे। दरअसल हुआ यूं था कि 1971 में जो लोकसभा चुनाव हुए थे उनमें इंदिरा गांधी ने अपने कंपटीटर राज नारायण को बुरी तरह हराया था। इस इलेक्शन में इंदिरा गांधी ने 518 में से 352 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल की थी। गूंगी गुड़िया कही जाने वाली इंदिरा गांधी को उस दौर में भारत में आयरन लेडी के नाम से जाना जाता था। लेकिन धीरे धीरे कंडीशन बदली और फिर डिक्लेयर हुई इमरजेंसी। ऐसा कहा जाता है कि इमरजेंसी का जो फाउंडेशन था वो 12 जून 1975 को ही रख दिया गया था, क्योंकि 1971 के लोकसभा चुनाव में इंदिरा गांधी रायबरेली की सीट से सांसद चुनी गई थी। हालांकि इस इलेक्शन में राज नारायण हार गए थे, लेकिन उसके बाद हाई कोर्ट में राज नारायण ने अपनी पटिशन में इंदिरा गांधी पर 6 ब्लेम लगाए। राज नारायण का पहला ब्लेम था कि इंदिरा गांधी ने एक गवर्नमेंट ऑफिसर को अपना इलेक्शन एजेंट बनाया जिनका नाम था यशपाल कपूर। इतना ही नहीं, यशपाल कपूर का इस्तीफा भी राष्ट्रपति ने मंजूर नहीं किया था। वहीं राज नारायण ने इंदिरा गांधी पर दूसरा आरोप लगाते हुए कहा, रायबरेली की सीट से इलेक्शन लड़ने के लिए इंदिरा गांधी ने 50,000 रुपए रिश्वत देकर स्वामी अद्वैतानंद को इलेक्शन लड़ने के लिए फोर्स किया था, जिससे राज नारायण के वोट कट सके। उनका तीसरा आरोप था कि इंदिरा गांधी ने प्रचार के लिए एयरफोर्स के विमानों का गलत उपयोग किया। राज नारायण का चौथा आरोप था कि इंदिरा गांधी ने चुनाव जीतने के लिए इलाहाबाद के डीएम और एसपी की मदद ली थी। पांचवा आरोप था कि इंदिरा गांधी ने वोटर्स को अपनी तरफ करने के लिए उन्हें शराब और कंबल बांटे थे। जबकि राज नारायण का छठवां आरोप था कि इंदिरा गांधी ने इस इलेक्शन में लिमिट से ज्यादा पैसे खर्च किए थे, जो कि इलीगल है, गैर कानूनी है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इतने सारे ब्लेम लगाने के बाद भी
इलेक्शन के 4 साल बाद यानी कि 12 जून 1975 को राजनारायण की इस पिटीशन पर इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा ने अपना फैसला सुनाया, जिसमें इंदिरा गांधी को इन सभी आरोपों में से सिर्फ 2 आरोपों के लिए ही दोषी ठहराया गया, जिसमें से पहला था कि इंदिरा गांधी ने यूपी सरकार के द्वारा यूपी सरकार का ही इस्तेमाल करके अपने इलेक्शन के भाषण देने के लिए एक ऊंचा सा स्टेज बनवाया था। जबकि दूसरा जो गिल्ट उन पर साबित हुआ था वो यह था कि उनके इलेक्शन एजेंट यशपाल कपूर एक गवर्नमेंट एजेंट है, फिर भी इंदिरा गांधी ने उन्हें अपना इलेक्शन एजेंट बनाया, जो कि गलत था। और सिर्फ इन्हीं 2 रीजंस की वजह से इंदिरा गांधी की लोकसभा सीट को अमान्य यानी नल एंड वाइड घोषित कर दिया गया और उन्हें लोकसभा से हटा दिया गया। चूंकि ये फैसला हाई कोर्ट का था, इसलिए इंदिरा गांधी ने इस फैसले को नहीं मानते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। अब ऐसे में ओपोजिशन के हाथ में एक बड़ा चांस लग गया था। सभी ओपोजिशन पार्टी के लोग सड़कों पर उतर गए और जमकर नारेबाजी करने लगे। इस दौरान ओपोजिशन की ओर से प्रदर्शन कर रहे लोगों ने कहा कि करप्ट पीएम को अपनी पोस्ट से इस्तीफा देना चाहिए। भारत देश को करप्ट पीएम की जरूरत नहीं है। वहीं उस समय मोरारजी देसाई ने कहा कि अब कांग्रेस के खिलाफ डू एंड डाई का आंदोलन शुरू हो रहा है। लेकिन इन सब के बावजूद भी इंदिरा गांधी ने इस्तीफा देने से मना कर दिया और उस वक्त कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक बयान भी जारी किया गया, जिसमें कहा गया था कि इंदिरा गांधी से बेहतर पार्टी को कोई और नहीं संभाल सकता है। इसके बाद इंदिरा गांधी की अपील सुप्रीम कोर्ट में सुनी गई, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जजिस ने कहा कि इंदिरा गांधी अगले 6 सालों के लिए वोट नहीं कर सकती है और ना ही वो इलेक्शन में खड़ी हो सकती है। लेकिन हाँ, कोर्ट की अगली सुनवाई तक वो प्राइम मिनिस्टर जरूर बनी रह सकती हैं। अब ये फैसला आते ही भारत की सड़कों पर ओपोजिशन पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अपने प्रदर्शनों की स्पीड और तेज कर दी और सड़कों पर जोरदार प्रदर्शन चालू कर दिया। चारों तरफ इंदिरा गांधी के खिलाफ नारे लगाए जा रहे थे। ये देखकर कुछ कांग्रेस पार्टी के लोग भी सड़कों पर उतरे और इंदिरा गांधी के फेवर में प्रोटेस्ट करने लगे। इन सब के बीच लोकसभा कहे जाने वाले जेपी नड्डा कांग्रेस पर लगातार हमला कर रहे थे। दरअसल जयप्रकाश नारायण ने स्टूडेंट्स को आंदोलन करने के लिए उकसाया और कहा कि अब स्टूडेंट्स को सड़कों पर उतरने की जरूरत है। इतना ही नहीं, जयप्रकाश नारायण ने उस वक्त लोगों से कहा कि पुलिस फोर्स की बात ना सुने और सड़कों पर उतर कर प्रदर्शन करे। इसके साथ ही उन्होंने पुलिस और आर्म फोर्स से कहा कि वे गवर्नमेंट के ऑर्डर्स को फॉलो ना करें और सीधा सीधा गवर्नमेंट के ऑर्डर्स को रिफ्यूज कर दे। 25 जून 1975 को दिल्ली के रामलीला मैदान में जयप्रकाश नारायण ने एक रैली का भी आयोजन किया था, जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, जेपी कृपलानी, मोरारजी देसाई और चंद्रशेखर जैसे बड़े बड़े ओपोजिशन पार्टी के लीडर कांग्रेस के खिलाफ एकजुट हो गए थे। प्रदर्शन और आंदोलन कम होने के नाम ही नहीं ले रहे थे। वहीं दूसरी तरफ गुजरात भी इंदिरा गांधी को पंच मार रहा था। दरअसल गुजरात में उस समय चिमन भाई पटेल के खिलाफ ओपोजिशन और जनता एक हो चुकी थी। गुजरात में जमकर प्रदर्शन किए जा रहे थे और चिमन भाई पटेल को सत्ता से हटाने की मांग की जा रही थी। दोनों तरफ किए जा रहे इन प्रोटेस्ट के कारण इंदिरा गांधी बौखला उठी और 25 जून 1975 की आधी रात को इंदिरा गांधी ने उस समय के राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद से इमरजेंसी के घोषणा पत्र पर साइन करवा लिए और उस समय आकाशवाणी ने अपने एक बुलेटिन में ये डिक्लेयर किया कि इंटरनल डिस्टरबेंस की वजह से पूरे देश में इमरजेंसी लगा दी गई है। ऐसा कहा जाता है कि इमरजेंसी के बाद अगली सुबह लगभग 6 बजे कैबिनेट की एक बैठक बुलाई गई थी, जिसमें सभी मंत्रियों को ये बताया गया कि इमरजेंसी लगा दी गई है। यानी कि इमरजेंसी के बारे में ना तो किसी मंत्री से डिस्कस किया गया और ना ही कोई राय सलाह ली गई थी। सिर्फ इमरजेंसी मंत्री और देश की आम जनता पर थोप दी गई थी। इस मीटिंग के बाद प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ऑल इंडिया रेडियो के ऑफिस के लिए निकल गई और इस तरह अगली सुबह देश के लोगों ने रेडियो पर इंदिरा गांधी की आवाज में एक पैगाम सुना, जिसमें इंदिरा गांधी ने कहा था कि भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है।
लेकिन इससे आम लोगों को घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। उन्होंने आगे ये भी कहा था कि जब से मैंने आम आदमी और देश की महिलाओं के फायदे के लिए कुछ अच्छे कदम उठाए हैं, तभी से मेरे खिलाफ गहरी साजिश रची जा रही थी, जिसकी वजह से मुझे आपातकाल यानी इमरजेंसी जैसा कदम उठाना पड़ा। इसके बाद लोगों के फंडामेंटल राइट्स के साथ साथ प्रेस की आज़ादी भी छीन ली गई। उस समय के बाद बड़े पत्रकारों को इंदिरा गांधी की सरकार ने जेल भिजवा दिया और रातों रात सभी अखबारों के ऑफिस की बिजली भी काट दी गई थी, जिससे कोई भी अगली सुबह कोई न्यूज न छाप पाए। धीरे धीरे अखबार में न्यूज छापने की इजाजत तो दे दी गई, लेकिन वो क्या छापने वाले हैं या क्या लिखने वाले हैं, इसकी जानकारी पहले उन्हें गवर्नमेंट को देनी पड़ती थी और गवर्नमेंट ही अप्रूवल करती थी कि आप न्यूज में क्या लिख सकते हैं और क्या नहीं। यानी कि पूरा मीडिया का जो कंट्रोल था वो गवर्नमेंट के हाथों में अब सीधे तौर पर चला गया था। इमरजेंसी गवर्नमेंट को कुछ अनलिमिटेड राइट्स देती है, जैसे कि 1975 में जब इंदिरा गांधी ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 352 के तहत इमरजेंसी लगाई थी, तो उन्हीं राइट्स के जरिए इंदिरा गांधी जब तक चाहे तब तक सत्ता में रह सकती थी और इमरजेंसी के दौरान लोकसभा या विधानसभा के लिए इलेक्शन की कोई जरूरत भी नहीं थी। मीडिया और अखबार आजाद नहीं थे और सरकार कैसा भी कानून इस इमरजेंसी के दौरान पास भी करा सकती थी। ऐसा कहा जाता है कि उस दौर में इमरजेंसी के खिलाफ आवाज उठाने की सजा जेल हुआ करती थी, जिसके चलते मीसा और DIR के तहत देश के लाखों लोगों को जेल में डाल दिया गया था। वहीं इमरजेंसी के खिलाफ आंदोलन करने वाले जयप्रकाश नारायण को भी जेल में डाल दिया गया था, जिनकी बाद में कैद में रहने की वजह से किडनी खराब हो गई थी। इसके साथ ही देश में जितने भी बड़े बड़े नेता थे उन सब को भी जेल में डाल दिया गया था। बड़े पॉलिटिशियंस के साथ साथ जो आम जनता भी सरकार के खिलाफ आवाज उठा रही थी या सड़कों पर उतर रही थी, उन सबको भी इंदिरा गांधी की सरकार ने जेल में ठूंस दिया। ऐसा कहा जाता है कि इस इमरजेंसी के दौरान लगभग 21 महीनों में 11 लाख लोगों को जेल के अंदर डाल दिया गया था। उस वक्त देश को प्रधानमंत्री कार्यालय से नहीं, प्रधानमंत्री एकोमोडेशन यानी PM आवास योजना से चलाया जा रहा था, जहां पर संजय गांधी रहा करते थे और उस जमाने में सभी छोटे बड़े फैसले ज्यादातर संजय गांधी द्वारा ही लिए जा रहे थे। एक तरफ तो देश में इमरजेंसी लगी हुई थी, वहीं दूसरी तरफ संजय गांधी एक पब्लिक वेलफेयर के एजेंडे पर काम कर रहे थे, जिसमें दहेज प्रथा का खात्मा, एजुकेशन, एनवायरमेंट और जाति प्रथा जैसे टॉपिक थे। ऐसा बताया जाता है कि इस एजेंडे के नाम पर संजय गांधी ने एक ही दिन में दिल्ली के तुर्कमान गेट की झुग्गी झोपड़ियों को साफ करवा डाला था। और तो और पॉपुलेशन को कम करने के लिए जबरदस्ती लोगों की नसबंदी करवाई गई। ऐसा कहा जाता है कि उस वक्त 19 महीनों में पूरे देश भर में लगभग 83 लाख लोगों की जबरदस्ती नसबंदी करवाई गई थी। आपको बता दें कि इस इमरजेंसी की शुरुआत बहुत पहले से ही की जा चुकी थी। एक रोज इंदिरा गांधी ने कहा था कि उन्हें लगता है कि भारत को एक शॉक ट्रीटमेंट की जरूरत है और 8 जनवरी 1975 को सिद्धार्थ शंकर रे ने इंदिरा गांधी को एक चिट्ठी में आपातकाल यानी इमरजेंसी की पूरी योजना भेजी थी। इमरजेंसी के जरिए इंदिरा गांधी जिस विरोध को शांत करना चाहती थी, उसी ने 21 महीने में देश को कहां से कहां पहुंचा दिया। इस इमरजेंसी में संजय गांधी, पुलिस फोर्स, आर्म फोर्स सभी एक तानाशाह के रूप में निकलकर सामने आ गए थे। एक बार इंदिरा गांधी ने कहा था कि इमरजेंसी लगाने पर अगेंस्ट में कुत्ते भी निकलकर सामने नहीं आते हैं, लेकिन 21 महीनों तक चली इस इमरजेंसी में इंदिरा गांधी को अपनी गलती का एहसास हो चुका था और वे समझ चुकी थी कि अब इमरजेंसी को लगाए रखना मतलब जनता का सब्र टूटने जैसा है। इसलिए 18 जनवरी 1977 को उन्होंने अचानक ही मार्च में लोकसभा इलेक्शन कराने का ऐलान कर दिया, जिसके बाद 1 मार्च को इमरजेंसी तो हटा दी गई। उसके बाद 16 मार्च को हुए चुनाव में इंदिरा गांधी और संजय गांधी दोनों ही बुरी तरह से हार गए। तो दोस्तों, ये थी 1975 में लगने वाली इमरजेंसी की पूरी सच्चाई। इस इमरजेंसी को लेकर आपके क्या विचार हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताना।
अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे खूब लाइक और शेयर जरूर करना। जल्द ही फिर से मिलेंगे ऐसी ही जानकारी से भरी एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।